नमस्कार, मैं सिद्धार्थ मिश्रा एक बार फिर हम आपके बीच में मौजूद हैं और आज मैं लक्ष्मी नारायण संस्कृत कॉलेज में उपस्थित हूं और हमारे साथ लक्ष्मी नारायण कॉलेज के प्रधानाचार्य भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे अमृतसर शहर के अंदर हो रहे रामलीलाओं के बारे में या फिर हमारे भारत में हो रहे रामलीलाओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रामलीला का महत्व और रामलीला जब हम करते हैं तो उस समय हम किन बातों का ध्यान देना चाहिए या फिर जो आजकल कुछ चीज़ें हो रही हैं उसमें क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे बीच मौजूद हैं पुष्पराज जी, तो हम पुष्पराज जी से ही बात करेंगे। अब पुष्पराज जी आप बताइए कि क्यों रामलीला जो है वो करनी चाहिए, उसका क्या महत्व है और कैसे करनी चाहिए, क्या नहीं हो रहा है और क्या उसमें होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सभी को जय श्री राम। जैसा हमें विदित है कि आजकल अर्थात दीपावली से पहले जो है वो भारतवर्ष के बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों के बीच में, गांवों तक रामलीलाओं का जो है वो मंचन होता है। एक होती है रामलीला, एक होती है रासलीला। जी, यदि ब्रज भाषा के विद्वान सूरदास ने मीराबाई के माध्यम से रासलीला का जो है वो व्याख्यान जन जन तक पहुंचाया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से अवधी जो भाषा है उसके द्वारा रामलीला को जो है वो जन जन तक पहुंचाया। रामलीला हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसका जो मंचन है भारतवर्ष में 13वीं शताब्दी को माना जाता है। उस समय भारतवर्ष के बीच में काफ़ी उथल पुथल हुई, तो लोगों ने रामलीला को अर्थात भगवान श्री रामचंद्र की जो लीलाएं हैं उनको साधारण से साधारण व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया। तो वो छोटे छोटे मंडलियों के रूप में उनका रूपांतरण किया, नाटक किए और जिसे हम छोटे छोटे चित्र वृत्त भी कहते हैं, और देसी जो भाषा उसके बीच में उन्हें स्वांग भी कहते हैं। तो भारत के बीच में जो है वो मैंने जैसे बताया कि 13वीं शताब्दी के बीच में इसका मंचन हुआ था शुरू, क्योंकि भरत नाट्य शास्त्र एक संस्कृत की पुस्तक है जिसे नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने लिखित किया हुआ। उसके बीच में नाटक अर्थात रामलीला इत्यादि रासलीलाओं का मंचन कैसे हो उसका सारा उसके बीच में विवरण है। उस नाट्य शास्त्र को हमारे जो प्रबुद्ध धार्मिक व्यक्ति थे उन्होंने उसको आधार बनाया और लोगों के बीच में रामलीलाओं का जो है वो मंचन, ताकि भगवान श्री रामचंद्र की जो अद्भुत मर्यादित लीलाएं हैं वो लोगों के बीच में जन जन तक पहुँचे और लोगों के बीच में भक्ति और धर्म का प्रचार हो और भगवान श्री रामचंद्र के जो दिए गए लोकात्मक धार्मिक उपदेश हैं वो जन जन तक पहुँचे। और 18वीं शताब्दी के
बीच में जाकर के इन रामलीलाओं का जो मंचन है वो राजाओं के सानिध्य में होना शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश काशी के पास एक मिर्ज़ापुर नाम का एक गांव है। सबसे पहले 18वीं शताब्दी के बीच में वहाँ पर रामलीलाओं का जो मंचन है उसकी शुभारंभ हुआ। कालांतर में जाकर के वहाँ पर गंगा का जो जल था वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, तो वहाँ से जो है वो उनको उस स्थल को छोड़ करके काशी के पास ही रामनगर वहाँ पर आकर के उसका मंचन जो है वो शुरू हुआ। वहाँ पर 1830 से लेकर के 1905 तक एक ही परिवार जो भगवान श्री रामचंद्र, जटायु इत्यादि का जो है वो अभिनय करता था। और उसके साथ साथ उसी स्थान के ऊपर एक मुस्लिम परिवार था, वह भी रामलीलाओं के बीच में हनुमान जी का और श्री रामचंद्र जी का इत्यादि का जो है वो लंबे समय तक अभिनय करता रहा। अर्थात सांप्रदायिक सौहार्द की प्रेरणा भी हमें ऐसी रामलीलाएं देती हैं, जहाँ पर मुस्लिम जो हैं वो भी आकर के भगवान श्री रामचंद्र का, हनुमान जी का या अन्य जो पात्र थे उनका अभिनय करता था। इसी तरह से उसी ही स्थान के ऊपर व्यास परिवार जो लंबे समय तक जनक इत्यादि का जो है वो अभिनय करता रहा। उसके पश्चात संपूर्ण भारतवर्ष के बीच में रामलीलाओं का जो मंचन है वो धीरे धीरे फैलता गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, उन्होंने दिल्ली में लाल किले के पास रामलीलाओं का मंचन अपने माध्यम से करवाया था। और वही रामलीलाएं जो आज गांव-गांव तक जो है वो फैल गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर, उसके बीच में भी रामलीला को जो है वो उत्कृष्ट स्थान दिया गया है। और इसी के साथ में एक और बात आपके माध्यम से साधारण लोगों को बताना चाहता हूँ कि रामलीलाओं का मंचन जो है वो केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु नेपाल, इंडोनेशिया, बाली, जकार्ता, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जावा इत्यादि 22 देशों में आज रामलीलाओं का जो है वो मंचन धार्मिक श्रद्धा उल्लास के माध्यम से किया जा रहा है। और ये हमारी धार्मिक धरोहर है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को से अवगत करवाना, ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है, युवा जो बच्चे हैं, वो हमारी जो प्राचीन काल से चली आ रही धार्मिक संस्कृति है उससे वो अभिभूत हो। साथ में रामलीलाएं जो हैं वो हमारे को हमारा मनोरंजन का भी साधन है। इन रामलीलाओं के बीच में जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तो लोगों के आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब
लक्ष्मी स्वरूपा सीता माता का अपहरण होता है, तब भी लोग जो हैं वो रोते हैं। और जब जटायु का वध होता है तो उसमें भी जो लोग हैं वो भी रोते हैं, उनकी जो अश्रु आंखों का होता है। और साथ में लोग जो हैं वो जो भगवान श्री रामचंद्र का, सीता माता का, लक्ष्मण का, हनुमान जी का अभिनय करते हैं तो लोग उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार से हमारी जो ये रामलीलाएँ हैं ये हमें धार्मिक भावना से जोड़ती भी हैं और साथ में ये हमारा मनोरंजन का साधन भी होता है। तो गुरुजी हमने ये भी सुना है कि इंडोनेशिया में जो है वो तो 12 महीने जो है वो राम जी का जो है वहाँ पे रामलीला किया जाता है। क्या ये सच है वहाँ पे इंडोनेशिया, क्योंकि मुस्लिम एक बहुसंख्यक पूरा पूरा का पूरा जो देश ही है वो मुस्लिम देश है, और वहाँ पे सुनने में आता है कि अपने भारत में नहीं बल्कि वहाँ पे इंडोनेशिया में 12 महीने जो है वो रामलीलाओं का वहाँ पे प्रसंग चलता था। हाँ, ऐसा मैंने पहले काफ़ी वर्ष पहले मैंने इस विषय को सुना था, परंतु मेरे को एक संस्कृत से संबंधित कार्यक्रम में वहाँ पर जाने का मेरे को मौका मिला था। तो मैंने वहाँ पर अपनी आंखों से वहाँ पर भारतीय संस्कृति और रामायण से जो संबंधित या भगवान श्री कृष्ण से जो संबंधित है वो मैंने वहाँ पर अपनी आंखों से उसको आत्मसात किया था। ऐसी वहाँ पर वास्तविकता है, मतलब सच में वहाँ पर हाँ, होता है। हाँ, हाँ। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है हमारे भारत में ही बात करें और खासकर पंजाब में बात करें तो यहाँ पे जो जिस हिसाब से रामायण होता है, तो जहाँ पे जैसे कि आपने बात किया जब माता सीता को रावण आता है और जब लेके जाता है तो वहाँ पे एक भय का जो लोगों में वो देखने को मिलता है कि रावण आ गया। जब जो है वो जटायु को मारते हैं तो वहाँ पे एक भक्ति रूप में उनका जो है अभाव होता है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो वहाँ पे एक भ्रातृ का जो है वो प्रेम देखने को मिलता है, तो उससे जो है उनका दिल भरता है। तो जो हमारे पंजाब में जिस हिसाब से रामलीलाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, बहुत हो रही हैं। तो जिस हिसाब से हो रही है क्या वैसे होना चाहिए? क्या हमारा जो रामलीला का जो तरीका है वो ऐसा ही है क्या? पंजाब जो प्रदेश है ये काफ़ी समृद्ध है और धार्मिकता से युक्त है। और जहाँ तक बात अमृतसर की है तो अमृतसर तो अपने आप में एक धार्मिक श्रद्धावान लोगों का ये स्थान है। यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर रामलीलाओं का आयोजन होता है। कई स्थानों पर इसका जो मंचन है, संचालन जो है वो काफ़ी सुचारू रूप से हो रहा है। गत कुछ वर्ष पहले इन रामलीलाओं के माध्यम से अश्लीलता का पोषण भी होता था। रामलीलाओं के बीच में फिल्मों की धुन के ऊपर या फिल्मी गीतों के माध्यम से उसका अभिनय करना, तो हमारे जो हिंदू संगठन हैं उन्होंने उसका डट करके विरोध किया। और काफ़ी वर्ष पहले मैंने भी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं भी कुछ संगठनों के साथ जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे भी इस विषय का खेद होता था कि ये तो हमारा धार्मिकता के ऊपर जो है वो अश्लीलता का
आक्षेप है, ये ऐसी अश्लीलता जो है वो ऐसे धार्मिक मंचों के ऊपर, रंगमंचों के ऊपर नहीं होनी चाहिए। कुछ रामलीला कमेटियों के जो संचालक महोदय थे, हमने उनसे भी व्यक्तिगत भी बात की, उनको लिखित रूप में दिया गया कि आप कृपया ऐसा मंचन ना करें जो अश्लीलता से युक्त हो या अभद्रता से युक्त हो। लोग जो हैं वो वहाँ पर आकर के अनाप शनाप बातें भी करते थे और साथ में सीटियाँ भी बजाते थे जो हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। ये अच्छी चीज़ है, उसके ऊपर हम सीटियों के स्थान के ऊपर तालियां बजाएं। तो फिर लोगों के बीच में जागरूकता आई। ये जो बात बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं 1990, 91, 92, 93, 95, 96, 99 तक की जो ये बातें हैं, 2000 तक की बातें हैं। उसके पश्चात जो है वो धीरे धीरे जो है वो लोगों के बीच में, अर्थात जो रामलीलाओं का मंचन करवाते हैं, ऐसे प्रबुद्ध लोग, संचालकों के बीच में जागृति आई और उन्होंने उनको अपनी तरफ से रोकने का प्रयास किया। और आपके माध्यम से मेरा फिर एक बार निवेदन रहेगा कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसको बचाए रखना और अगली पीढ़ी को देना, युवा पीढ़ी को देना, उसको भी संस्कारवान बनाना कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र मर्यादा में रहते थे और उन्होंने इस रूप में मर्यादित ढंग से लीलाओं का जो है वो लोकोपकार के लिए और ज्ञान के लिए, धार्मिक ज्ञान के लिए जो है वो लीलाओं को किया था। तो हम अपने जो बच्चे हैं उनको ऐसी रामलीलाओं के बीच में हम ले जाएं, उनको ऐसी रामलीलाओं को दिखाएं और उनके बीच में हम धार्मिकता का संचार करें। ये समय की आवश्यकता भी है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो रामलीलाएं हैं इत्यादि का जो मंचन है, ये हमें ज्ञान के साथ साथ, मनोरंजन के साथ साथ, सनातन के साथ भी जोड़ता है, जो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो अभी हमारे बीच में पुष्पराज जी मौजूद हैं, तो इनसे अभी बात हुई है कि रामलीला का क्या महत्व है, ऐतिहासिक महत्व क्या है और हमें रामलीला से क्या सीख लेनी चाहिए और कैसे रामलीला करनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में बात किया। आखिर में मेरा ही एक ही संदेश है कि रामलीला को केवल हम देख के ना आए, रामलीलाओं से हम राम की जीवनी को अपने जीवन में लाने का एक प्रयास भी करें। राम अगर मर्यादित थे तो हम मर्यादा के अंदर हम भी रहना सीखें। राम अगर माता सीता के साथ प्रेमित जो भावना वहाँ पे प्रकट की है, उस भावना से हम भी जो है विदेशी विचारधारा को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ उस प्रेम के भाव को जो है प्रकाशित करें। भाई के साथ उसी राम के जैसे लक्ष्मण के साथ प्रेम करना सीखें और लक्ष्मण अगर आप हैं तो उसी राम के साथ राम का आदर सत्कार करना सीखें। इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।